जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरुदाता रे मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। मोहे दीजे भगति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी है माय, दरस को तरस रहा। बरसाओ घटा अपार, प्रेम रंग दीजे बहार। सूरत भीजे अमीर से धार, तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सुफल होई जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो धर प्यार, घाट में गाओ दया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरुदातार, मंगता द्वारे खड़ा। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम के पार में, स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरो नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी भाई बहनों, आप सबको जागर सादर जय गुरुदेव। आप सब लोग प्रेम से मालिक के वचन को सुनिए। जय गुरुदेव। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। महापुरुष समझाते हैं कि सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं है, और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, इस पर हम विचार करते हैं। मनुष्य के अंदर जब कोई भी वह वचन उच्चारता है, कोई भी बात कहता है, तो उसके हृदय में एक बार तो ज़रूर आता है कि ये बात सही है या ये बात गलत है। यानी हर इंसान की आत्मा अंदर से गवाही करती है कि हम झूठ बोलते हैं कि हम सही बोलते हैं। कहते हैं कि महापुरुष कि जब कोई भी चीज़, कोई भी बात बाहर निकालो तो अपने हृदय की तराजू से तौल कर बाहर निकालो। महात्मा इस बात को समझाते हैं, जब हृदय की तराजू से आप तौल के बाहर निकालोगे
तब आपको ये पता चलेगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। समझ बूझ के हर काम को करोगे। कहीं साँझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। अब सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं है। तो सत्य क्या है? सत्य आत्मा है और सत्य वो परमात्मा है। अपनी आत्मा को आप जगाओ, अपनी आत्मा को जगाओ और परमात्मा से भेंट करो। जब कोई भी इंसान अपनी आत्मा को जगाने के लिए सोचता है तो उसके अंदर सत्य जरूरी है। सत्य बोलना, सत्य की कमाई खाना, सत्य की रानी कहानी अपनाना, सत्संगत करना, सत्संग में आना, संतों महात्माओं का साथ करना, अनेक बातें ये बताई जाती हैं, ये सब सत्य हैं। सत्य मालिक का भजन है, सत्य मालिक का साथ है, सत्य संगत है। तो आप सत्य का साथ करो। यानी सत्य को जब पकड़ लोगे तो सत्य आपके साथ चलेगा। कहें सत्य गुरु सच्चा और सत्य संग सच्चा, नाम सच्चाई क्या कहूँगा। यानी वो मालिक सत्य है, सद्गुरु सच्चा है, उसका सत्संग सच्चा है, उसका दिया हुआ नाम सच्चा है, उसकी संगत सोहबत सच्ची है, उसके वचन सच्चे हैं। वो जो कह रहा है वो सब सत्य है। यदि आप सत्य बोलना चाहते हो तो सत्य का साथ करो। जब तक आप सत्य का साथ नहीं करोगे तब तक आप सत्य बोल नहीं सकते। सत्य का साथ करने के लिए अपनी आत्मा को जगाओ। आत्मा तुम्हारी सत्य है। अपनी आत्मा की तरफ ध्यान रखो, अपनी आत्मा की तरफ ख्याल रखो। जब आपकी आत्मा सत्य की तरफ चलेगी, सत्संगत करेगी, तभी आप सत्य बोल सकते हो। तो महात्मा समझाते हैं सत्य को पकड़ना है तो पहले आत्म जागृति करो, अपने आत्मा को जगाओ। आपकी ये आत्मा जुगों जुगों से मन माया के दायरे में आके फंस चुकी है। मन माया के दायरों से जब तक ये आत्मा को आप निकालोगे नहीं तब तक सत्य की तरफ आप जा नहीं सकते। क्योंकि मन ही आपको झूठ फौरेम में लगाता है, मन ही पाप कर्मों में लगाता है, मन ही आत्मा से झूठ बुलवाता है। तो जब तक मन का साथ नहीं छूटेगा तब तक हम सत्य को पकड़ नहीं सकते, हम सत्य बोल नहीं सकते। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध, और जो माने गुरबचन को ताको मत अगाध। यानी ये संसार मन की बात को लेके चलता है, और कोई ऐसा गुरुमुख होता है, कोई ऐसा मालिक का प्यारा होता है तो जो गुरु के वचन को लेके चलता है। तो सत्य तभी आप बोल सकते हो जब गुरु के वचन को आप लेके चलोगे। लेकिन गुरु के वचन को तभी आप लेके चल सकते हो जब मन को आप अपने अधीन करोगे। कहें जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी ये मन घट में इसी को जीतना कठिना। यानी जब तक आप अपने मन को बस में नहीं करोगे, अपने मन को रोकोगे नहीं, तब तक आप कभी भी सत्य को पकड़ नहीं सकते, कभी भी आप सत्य बोल नहीं सकते। कुछ दिन तो आप बोल सकते हो, फिर भी यह मन आपको धोखा दे देगा और फिर आपसे झूठ बुलवाएगा। मन लज्जत का आशिक है, मन स्वार्थी है, मन लोभी है, मन कामी है, मन क्रोधी है, मन अहंकारी है। तो ये मन है, जब तक मन का साथ रहेगा तब तक आपके अंदर स्वार्थ रहेगा। जब स्वार्थ आपके अंदर रहेगा तो आप स्वार्थ को पूरा करने के लिए झूठ बोलोगे। लोभ रहेगा, लोभ को पूरा करने के लिए झूठ बोलोगे। काम रहेगा, काम को पूरा करने के लिए झूठ बोलोगे। क्रोध रहेगा, क्रोध की अग्नि जब आ जाती है तो ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, तो आप अंधकार में चले जाओगे। तो अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह ये सब झूठ के ही अस्त्र हैं और ये मन से उत्पन्न होते हैं। तो मन का आपका जब तक ये साथ है तब तक आप सत्य बोल नहीं सकते, सत्य के रास्ते पर चल नहीं सकते। इसलिए सत्य के रास्ते पर चलने के लिए आपको सत्संगत की ज़रूरत पड़ती है, संतों महात्माओं का साथ करना पड़ता है, अच्छी संगत सोहबत आपको करनी पड़ती है। आपको ये जानना चाहिए कि सत्य क्या है।
यह संसार में सत्य आत्मा है और सत्य परमात्मा है, लेकिन आत्मा को किसी ने नहीं देखा और परमात्मा को किसी ने नहीं देखा। तो आत्मा को कैसे कोई जाने और परमात्मा को कैसे जाने? तो महापुरुष समझाते हैं कि सत्य का एक प्रतिरूप संत सद्गुरु होते हैं। सत्य का एक प्रकट रूप जो है संत सद्गुरु होते हैं। इसलिए आप सद्गुरु की संगत सोहबत कर सकते हो। यदि सद्गुरु की संगत सोहबत कर दोगे तो धीरे धीरे आप झूठ फरेब से दूर हो जाओगे। उनकी संगत सोहबत का इतना असर होगा कि झूठ फरेब दूर होने लगेगा। आपके अंदर से लोभ, लालच, मोह, माया, भ्रम ये खत्म होने लगेगा। आप सत्य के मार्गी बन जाओगे। आप सत्संगत करने लगोगे, आप सत्संग सुनने लगोगे, संतों का दर्शन करने लगोगे, यानी सत्य। तब सत्य के मार्ग पर आप चल पड़ोगे। जब सत्य करोगे तो आप रग रग में, आपके रग रग में सत्य समा जाएगा। तो आप मन से सत्य बोलोगे, आप वाणी से सत्य बोलोगे, आप जो कुछ भी उच्चारण करोगे सब सत्य का ही उच्चारण करोगे। लेकिन जब तक संतों की संगत नहीं होगी, संतों की सोहबत नहीं होगी, संतों का सत्संग नहीं होगा, संतों की सेवा नहीं करोगे, संतों का साथ नहीं करोगे, तब तक सत्य आप पकड़ नहीं सकते, न सत्य बोल सकते हो, न सत्य के रास्ते पर आप चल सकते हो। कोई भी इंसान जो कहे कि मैं सत्य बोल के रहता हूँ, वह नहीं रह सकता है जब तक वह अच्छी संगत नहीं करेगा, संतों महात्माओं का साथ नहीं करेगा। महात्मा ये समझाते हैं सत्य को पकड़ना है, सत्य बोलना है, सत्य के रास्ते पर चलना है तो आपको संतों महात्माओं का साथ करना पड़ेगा। कहें सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जब आप संतों महात्माओं का साथ कर लोगे तो इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है। संतों महात्माओं की संगत सुनो करोगे, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। संतों महात्माओं का दर्शन करोगे, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। संतों महात्माओं के वचन का पालन करोगे, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। कहते संत जो भी आज्ञा देते हैं वही भक्ति है, वही तप है, वही मालिक का प्यार है, वही सब कुछ है। इसलिए संतों का साथ जब आप कर लोगे तभी आप सच्चे माने में तपस्या कर रहे हो, सच्चे माने में आप भजन कर रहे हो, सच्चे माने में आप अपने मालिक को याद कर रहे हो, भगवान को याद कर रहे हो, अपनी आत्मा को जगा रहे हो। इसलिए पहला मूल कारण यह है कि आपको सत्य का साथ करना पड़ेगा, यानी संतों महात्माओं का साथ करना पड़ेगा। जब संत महात्मा आपको मिल जाते हैं तो आपके अंदर जो सत्य है, यानी आत्मा सत्य है, तो आत्मा जो बुझी हुई है, उसका दीपक जो बुझ गया है, उस दीपक को जला देते हैं, यानी आत्मा के अंदर रोशनी आ जाती है, आत्मा के अंदर प्रकाश आ जाते हैं, सत्य का प्रकाश अंदर में प्रकट हो जाता है। कहते सत्य का प्रकाश जब अंदर में प्रकट होगा तब आपको जो है सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ने लगता है। क्या गुप्त है क्या प्रकट है, क्या सूझे रामचरित मन मानक, गुप्त प्रकट जग जह जो यही खानिक। कहते हैं तब जो है सच्ची बात समझ में आती है। जब संतों महात्माओं का साथ होता है वो अंदर में जो है आत्मिक प्रकाश को प्रकट कर देते हैं, आत्मा के सत्य को जगा देते हैं। जब आत्मा के सत्य जाग जाते हैं, आत्मा के प्रकाश प्रकट हो जाते हैं, तो आत्मा स्वयं अपने आप को पहचान जाती है, अपने आप को भी पहचान जाती है, परमात्मा को भी पहचान जाती है, और जितने भी लोग हैं सबको जान जाती है कहाँ सत्य है कहाँ असत्य है। कहते हैं सत्य को पकड़ लिया तो सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और झूठ क्या है? ये मन है। जब तक हम मन के अधीन हैं तो हम झूठ बोलते हैं, झूठ के रास्ते पर चलते हैं, झूठ का कारोबार करते हैं, झूठ के ही बारे में सोचते रहते हैं। ये क्या है? झूठ स्वार्थ है, लोभ है, मोह है, कपट है, छल है, यही सब झूठ है। और ये जब तक हमारे अंदर पनप रहे हैं तब तक हम झूठ का साथ किए हुए हैं। महात्मा ये समझाते हैं नास्तो विदिते भाव ना भाव विदिते सतः, यानी जो सत्य है उसका कहीं अभाव नहीं है और जो असत्य है वह कहीं है ही नहीं। तो ये माया असत्य है। यह जो हम माया को पकड़े हुए हैं, तो माया गो कहें गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जानो भाई। माया का मतलब होता है जो असलियत न हो। असलियत क्या है आपको ये समझना है कि शरीर हम मानते हैं असलियत है, तो शरीर भी ख़त्म हो जाता है, इसका भी रूप मिट जाता है, इसका भी नामो निशान ख़त्म हो जाता है। तो शरीर भी असली नहीं है, और शरीर के साथ जो संबंध है
वो अभी असली नहीं है, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। जो विनाशशील हैं, परिवर्तनशील हैं, तो सही नहीं है, यानी वो बनाया हुआ है और बिगड़ जाता है। लेकिन आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है और नाम सत्य है, तो ये बिगड़ते नहीं हैं, ये अपरिवर्तनशील हैं। महात्मा समझाते हैं इसलिए तुम्हें सत्य को पकड़ना है और झूठ को छोड़ देना। जो बनावटी चीज़ है, वो जो आपके साथ रह नहीं सकता, जो आपके साथ बराबर चल नहीं सकता, बस थोड़े दिन के लिए आप उससे कुछ, कोई यंत्र जैसे होता है, साधन जैसे कोई होता है, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो और फिर बाद में वो साधन खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, बेकार हो जाता है। महात्मा इसी तरीके से समझाते हैं, यह एक साधन है, शरीर भी एक साधन है। यह शरीर आपको, हमको, सबको मिला है, इसमें अपने सत्य को निकालना है। जैसे दूध में से सत्य को निकाला जाता है, सत्य का मतलब होता है घी को निकाल दिया जाता है, जामुन डाल करके, मथ करके, गरम करके, नाना प्रकार की जुक्ति को लगा करके दूध में से तब घी को निकाला जाता है। ऐसे ही शरीर एक साधन है। इस शरीर के अंदर वो सत्य है जो सना हुआ है, जो इसमें मिल चुका है। उस सत्य को जुक्ति के द्वारा महात्माओं से रास्ता लेकर, महात्माओं से ज्ञान प्राप्त करके जब हम जुक्ति को लगाएंगे तब वह सत्य निकल जाएगा। तो सत्य को पकड़ लो। कहते हैं सत्य बराबर सांच बराबर तप नहीं। यदि सत्य मिल गया तो जान लो तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। आत्मा की जागृति हो गई तो जान लो तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। जब सत्य तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा तो सत्य ही बोलोगे, सत्य ही सोचोगे, सत्य का सिमरन करोगे, सत्य के साथ चलोगे, सत्य के बारे में सोचोगे। कहें महात्मा ये समझाते हैं कि सांच बिना सिमरन नहीं, और बिन भय भक्ति न होए, और पारस में पर्दा रहे, लोहा किस कंचन हो। सांच के बराबर कोई तपस्या नहीं है। सांच के बराबर जब सांच मिल गया तो इसका सिमरन करो, यानी उसको याद करो, अपनी आत्मा को देखो। महात्मा ये समझाते हैं परमात्मा को देखो, गुरु को देखो, यानी सत्य की तरफ अपना ख्याल लगाओ। इसी को सिमरन कहते हैं। सिमरन का मतलब होता है ख्याल, यानी आपका ख्याल जिधर चला जाए वही सिमरन होता है। तो आपका ख्याल सत्य की तरफ चला गया, सत्य को देख लिया, सत्य को पहचान लिया, तो अब सत्य की तरफ आपका ख्याल चला गया। अब क्या है, अब सत्य की तरफ ख्याल चला गया तो झूठ की तरफ से ख्याल हट जाएगा। महात्मा ये समझाते हैं आप सत्य को पकड़ लिया तो उसके बराबर कोई तपस्या नहीं है, और झूठ के बराबर, झूठ को पकड़ लिया तो उसके बराबर कोई पाप नहीं है। अब झूठ का मतलब होता है जिसको हम दुनिया में पकड़े हुए हैं। अब दुनिया को पकड़ के रखें यह झूठ है, और दुनिया में पकड़ के रखे हैं सबको तो ये तो झूठ है। अब इसके द्वारा हमारे अंदर लोभ पैदा होता है, हमारे अंदर मोह पैदा होता है, काम पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है, ईर्ष्या जलन पैदा होता है, राग द्वेष पैदा होता है, लाभ हानि, ये सब हमारे अंदर उत्पन्न होने लगते हैं। अब इसके द्वारा हम कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं। महात्मा ये समझाते इस तरीके से हम बराबर भटकते रहते हैं, हम बराबर भटकते रहते हैं, हमारे द्वारा अनर्गल काम होते रहते हैं, एक दूसरे को हम ठेस पहुंचाते रहते हैं। महात्मा ये समझाते हैं कि बच्चा इस तरीके से जो भी हम काम करते हैं झूठ को पकड़ करके, यानी ये संसार को पकड़ करके, तो ये पाप है। अब इसके द्वारा हमें जो भी सज़ा भोगनी पड़नी है, नरकों में जाना है, 84 में जाना है, नाना कष्ट भोगना है। लेकिन सत्य को पकड़ते हैं तो इन कष्टों से बच जाते हैं, और झूठ को पकड़ते हैं तो कष्टों में हम गिर जाते हैं। बस दो ही मार्ग है, एक सत्य का मार्ग और एक झूठ का मार्ग। तो झूठ का मार्ग जो सत्य नहीं है, और सत्य का मार्ग जो झूठ नहीं है। तो सत्य को पकड़ो। यह संसार में दोनों चीज़ मौजूद हैं, दोनों चीज़ मौजूद हैं, लेकिन सत्य की जो खोजी होता है तो सत्य, सतगुरु, संत, ये सत्य के प्रकट रूप होते हैं। उनको यदि प्रकट रूप में देखना है सत्य को, तो सदगुरु को खोजो, और सदगुरु मिल जाए, संत मिल जाए, संत साध महात्मा मिल जाए, तो जान लो आप सबको सत्य मिल गया। और जब तक ये नहीं मिलते हैं तब तक जान लो कि आप झूठ में पड़े हुए हो, आप पाप में लिप्त हो। जो भी काम आप कर रहे हो वो पाप ही हो रहा है। उसके द्वारा किसी का नुकसान है, किसी का आप नुकसान करो तो किसी का फ़ायदा हो, किसी का फ़ायदा करते हो किसी का नुकसान करते हो। यानी एक दुखी है तो एक सुखी है, एक दुखी है तो एक सुखी है। तो महात्मा ये समझाते हैं यहाँ जो ये बाजार चल रहा है झूठ का, इसमें एक जन्म लेता है तो एक चला जाता है, एक जगह खुशहाली है तो एक जगह दुखहाली है, एक आता है और एक जाता है, एक मिलने पर खुशहाल हो गया, एक के बिछड़ने पर दुखहाली हो जाती है। तो ये वियोग चलता रहेगा, ये संजोग वियोग ही चलता रहेगा जब तक हम झूठ को पकड़े हैं। लेकिन जब हम सत्य को पकड़ लेते हैं तो ये ख़त्म हो जाता है।
अपनी आत्मा को जान गए, परमात्मा को जान गए, महात्मा को जान गए, अपने घर को जान गए, मार्ग को जान गए, बस हम सत्य के मार्ग पर चल पड़ते हैं। इसी को कहते हैं सत्य मार्गी। जब सत्यमार्गी जीव हो जाता है, सत्य बोलने लगता है, सत्य के रास्ते पर चलने लगता है, तो समझ लो सब तपस्या वो कर रहा है। सबसे बड़ी भक्ति वही कर रहा है जो सत्य को पकड़ लिया। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि ऐ बच्चे, तू सतगुरु की खोज कर। सबसे दुर्लभ चीज़ ये है कि सतगुरु। संसार में जब तुम्हें मानव शरीर मिल गया तो समझ लो अब कोई चीज़ दुर्लभ नहीं है, लेकिन दुर्लभ है सतगुरु का मिलना। आप सतगुरु को खोजो, अपने जीवन का यह लक्ष्य बना लो कि हमें सतगुरु मिल जाए, संत मिल जाए, क्योंकि परमात्मा किसी को ऐसे नहीं मिलता है। परमात्मा किसी को नहीं मिल सकता है जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे। और सतगुरु मिले तो हो जाए कि नज़र में आवे। जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे तब तक किसी की नज़र में वो परमात्मा नहीं आता है। क्यों कि सतगुरु नहीं मिलेंगे तब तक आत्मा नहीं जागेगी। अब आत्मा नहीं जागेगी तो परमात्मा को जान नहीं पाएगी। तो जब सतगुरु मिलेंगे तो आत्मा को जगाते हैं। अब आत्मा जब जाग जाती है तो आत्मा परमात्मा को जान जाती है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा को जानती है। इसलिए हमें सतगुरु की खोज करनी चाहिए। क्या सतगुरु खोज री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। जगत में यदि कोई दुर्लभ रतन है तो सतगुरु है। तो सतगुरु की तू खोज कर, सतगुरु की खोज कर। और सतगुरु की खोज कर लिया तो समझ ले तू परमात्मा की खोज कर लिया, मालिक की खोज कर लिया, आत्मा की खोज कर लिया। क्योंकि सतगुरु की कहें जाके दर्शन साहेब दर्शे, और अनहद बेन बजावे, साधु सतगुरु सो मही भावे। कहते जिसके दर्शन से, जिसके पर्सन से, जिसके ख्याल ध्यान करने से वो परमात्मा का दर्शन होने लगता है, वो मालिक का दर्शन होने लगता है। कहते ऐसे सतगुरु का तुम्हें दर्शन कर लेना चाहिए, ऐसे सतगुरु की खोज कर लेनी चाहिए। जब सतगुरु मिल जाए तो समझ लो किसी चीज़ की आप कमी नहीं रह गई। कहा कमाना, किसी चीज़ की कमी नहीं रह गई, सब कुछ पूरा हो गया। सतगुरु जब तक नहीं मिले सब अधूरा है, लेकिन सतगुरु जिस दिन मिल जाता है उस दिन सारे काम तुम्हारे पूरे हो जाते हैं। इसलिए सतगुरु मिल गए तो तुम्हारे सारे काम पूरे हैं। तुम सत्य के मार्गी हो गए, अब तुम सत्यवादी हो गए, अब तुम सत्य के मार्ग पर चल रहे हो। कहते सांच बिना सुमिरन नहीं, बिन भय भक्ति न हो। अब सांच मिल गया तो अब तुम्हारा सुमिरन चालू हो गया। सुमिरन क्या है? सतगुरु के प्रति ख्याल, यानी सत्य के प्रति ख्याल, यानी सत्य का ध्यान कर रहे हो, सत्य का ख्याल कर रहे हो, सत्य के रास्ते पर चल रहे हो, सत्य बोलते हो, बस यही सुमिरन है। यानी जो कुछ भी आप कर रहे हो वो सत्य का। जैसे कोई नाम वो बताते हैं वो सत्य बताते हैं, कोई रूप बताते हैं तो वो सत्य बताते हैं, कोई आवाज़ बताते हैं तो वो सत्य बताते हैं, कोई स्थान बताते हैं तो वो सत्य बताते हैं। यानी सतगुरु जो बता रहा है वो सब सत्य है। तो सत्य का ही ख्याल करो, सत्य का ही ध्यान करो, सत्य के ही रूप को देखो, सत्य की ही आवाज़ को सुनो। यानी जो अपरिवर्तनशील है, जो कभी बदलता नहीं है, वह हमेशा एक रस रहता है, वही सत्य है। तो सतगुरु जब सत्य मिलता है तो सत्य का भेद बता देता है कि ये सत्य है। इसलिए महात्मा समझाते हैं अब तुम सत्य को पकड़ लो, यानी सतगुरु को पकड़ लो। महात्मा ये समझाते हैं तो आप समझ लो कि सांच बराबर तप नहीं। अब सत्य को पकड़ लिया, अब कोई इसके बराबर तपस्या नहीं है। यानी सतगुरु मिल गए तो जान लो तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई, तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो गई। अब सतगुरु मिल गए, सतगुरु का ध्यान करो। कहें सत्य पुरुष की आरसी संतन ही की दें, और लखा जो चाहे अलग को तो ये नहीं में लख ले। सत्य पुरुष को देखना है, कुल मालिक को देखना है, भगवान को देखना है, तो संतों को देख लो। संतों के पास चले जाओ, महात्माओं के पास चले जाओ, साधुओं के पास चले जाओ। जो उनकी ही देह हैं वो उसी रूप में ही रहते हैं। जब इस संसार में जीवों के हित के लिए वो आते हैं तो संत के रूप में ही रहते हैं। क्या संत रूप होए जग में आवे, गुरु होए जीव चितावे। कहते संत के रूप में ही वो संसार में आते हैं और गुरु बन करके जीव को चिताते हैं, गुरु बन करके जीवों को समझाते बुझाते हैं, ज्ञान देते हैं, रास्ता देते हैं, भेद देते हैं, और कोई उपाय नहीं। महात्मा ये समझाते हैं जब संत मिल गए और आपकी आत्मा को जगा दिया तो परमात्मा का मिलना आसान हो जाता है। यानी अब वो मालिक जो है वह मिल जाएगा। क्या सतगुरु मिल गए, सत्य मिल गए। अब झूठ को अभी तक हम लोग पकड़े हैं लेकिन सत्य को नहीं पकड़े, तो झूठ बराबर पाप। यानी हम लोग जब से झूठ को पकड़े हैं तब से पाप ही हम लोगों से होता है, तब से पाप ही होता है। मारना, काटना, गाली देना, गलौज देना, इनको उनको, इनका छीना झपटी, उनका छीना झपटी, धोखाधड़ी, विश्वासघात, नाना प्रकार के कपट भाव एक दूसरे पर लगे रहते हैं, एक दूसरे का छीना झपटी। ये क्या है?
हम असत्य को पकड़े हैं, सत्य को नहीं, झूठ को पकड़े हैं, इसलिए हमसे ये पाप होते। अब तब तक होते रहेंगे जब तक हम सत्य को नहीं पकड़ेंगे, और तब तक ये पाप हमेशा होते रहेंगे। जब पाप होते रहेंगे तो हम 84 में जाएंगे, नरकों में जाएंगे, नाना कष्ट सहेंगे, तकलीफ यहाँ भी सहेंगे, वहाँ भी सहेंगे। इसलिए सत्य को हमें खोजना चाहिए। मानव शरीर का यही उद्देश्य है। इसलिए हम सबको सत्य के रास्ते पर चलना है और सत्य को पकड़ना है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सत्यमार्गी हो, सत्य के मार्ग पर चलो और सत्य को पकड़ो। और यही है सांच को बोलना, यही है सांच का बोलना, यही है सत्य का बोलना। आप झूठ पकड़ करके आप सत्य क्या बोल सकते हो? जब तक सत्य को नहीं पकड़ोगे तब तक आप सत्य नहीं बोल सकते। और झूठ को पकड़ के सत्य कभी बोल नहीं सकते, और सत्य को पकड़ के कभी झूठ बोल नहीं सकते। इसलिए कहा कि जहाँ नाम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं नाम, और रवि रजनी ना रह सके दोनों एक ठाम। जहाँ नाम है वहाँ काम नहीं, और जहाँ काम है वहाँ नाम नहीं। जहाँ रोशनी है वहाँ अंधेरा नहीं, जहाँ अंधेरा है वहाँ रोशनी नहीं। यानी जब झूठ को पकड़े हो तो सत्य नहीं, और जब सत्य को पकड़े हो तो झूठ नहीं। बस सीधी सादी बात है। सत्य को पकड़ लिया तो झूठ चला गया, और झूठ को पकड़ लिया तो सत्य चला गया। तो जिसको आप पकड़े हो, यदि झूठ को पकड़ लिया, यह संसार झूठ है, यानी इसको तुम सत्य मान के बैठा हुआ है, इस संसार को सत्य मान के बैठा हुआ है, तो जान ले अब तो झूठ बोल रहा है, झूठ के रास्ते पर चल रहा है, धोखाधड़ी के रास्ते पर चल रहा है, छल कपट के रास्ते पर चल रहा है। तो महात्मा ये समझाते हैं, अब तुम्हारा काम, कर्मों की सज़ा तुमको पाना है। जितना इसमें जितना ज़्यादा जो लिप्त होता है वह उतना ही उसको सज़ा ज़्यादा मिलती है। झूठ में, यानी इस दुनिया में, संसार में, मोह माया में जीव फंस जाता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप लोग यदि नए हो, वीडियो को देखते हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और पुराने हो जो बराबर देख रहे हो तो इसको लाइक करो, कमेंट करो, और आप हमको अपना समझो, और थोड़ा थोड़ा जो है लाइक कमेंट करते रहो, और सत्संग वचन आपको मिलते रहेंगे। जय गुरुदेव।